100 बार तूने पूछा तो 100 बार हंस करके ही जवाब दिया। माँ का क्या तुम कर्ज अदा कर लोगे, पिता का क्या कर लोगे? फिर भी बेटों के लिए ध्यान रखना, माता पिता सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, सारी जिंदगी करते हैं, लेकिन अगर जवाब आएगा तो बेटे के मुंह से एक ही जवाब आएगा, क्या कर दिया तुमने मेरे लिए? अरे क्या किया तुमने? आता है या नहीं? आता है। तो ध्यान रखना माताओं, अगर कथा सुनने के लिए आई हो तो अरे जो वो कह रहे हैं उन्हें कहने दो, लेकिन तुम अपना आगे के लिए भविष्य खराब मत करो, तुम अपना कर्तव्य पूरा निभाओ। जितनी सेवा बने, जितनी बने उतनी सेवा करिए अपने सास ससुर, अपने माता पिता की। ध्यान रखना, बूढ़े माँ बाप की दुआएं तुम्हारे लिए काफी है। ये नहीं है कि धन 4 भैया हैं तो हमारे पिताजी उन्हें दे जाएंगे, पैसे के उन्हें दे जाएंगे। धन के लिए मत फिरो, सब ध्यान रखना, दुआएं के लिए फिरो कि दुआएं मिल जाए बूढ़े माँ बाप की, यही तुम्हारे लिए काफी है। माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना, नहीं अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। और मैं तो कहती हूँ जो बुजुर्ग हैं उनसे अगर अभी कहा जाए ना कि अभी ताली बजाओ तो ताली कोई नहीं बजाएंगे। अगर इनकी बहू इन्हें नाती को दे देना कि डोकर नाती खिलाओ तो ताली बजा बजाए खिलाते नाती को, 2 रोटियां निकले। हाँ महाराज, ध्यान रखना, ताली बजाने से नाती को खिलाते हो, ताली बजा बजा करके, तो यहाँ पर सिर्फ 2 रोटी मिलेंगी। नाती को रिझाने से कुछ नहीं होता है, रिझाओ तो उस पार ब्रह्म परमेश्वर को रिझाइए, जो यहाँ पर भी रोटी मिलेगी वहां पर भी सम्मान मिलेगा। बोले गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना बहनों, अपने माता पिता की सेवा करिए, सास ससुर की सेवा करिए भैया। माता पिता की तुम्हारे लिए दुआएं काफी है, सिर्फ दुआएं लो। परम सम्मानीय श्रीमान जो राम मोहन यादव जी हैं, परम सम्मानीय श्रीमान जो संजय दूधिया जी हैं, उनके भांजे हैं, उनकी तरफ से ये सम्मान हुआ है। माताओं, मेरी बातों को आप नोट कर लेना कि माँ कितना प्यार भैया हमें संसार में कोई देने वाला नहीं है। माँ माँ हुआ करती है। एक बड़ी अच्छी व्यक्ति थी, गौर करना, सभी ध्यान से सुनना माताओं, बहुत संजत व्यक्ति थे महाराज। उनकी पत्नी थी, पत्नी भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन विधि का विधान उनके पास में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। काफी समय हो गया, जब कोई संतान नहीं हुई महाराज तो बड़ी परेशान होने लगे कि हमारे विश्व में ना तो बेटा है ना तो बेटी है, ये पैसा किस काम का है। तो महाराज माताओं, जब काफी समय हो गया, काफी उम्र हो गई, तो भगवान की कृपा से उस मैया के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ। गौर करना माताओं, जब बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन बच्चे का जन्म घर पर नहीं हॉस्पिटल में हुआ। जब हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ तो महाराज बच्चा तो सही है, लेकिन बच्चे की एक आंख नहीं है। गौर करना माताओं, जब बच्चे की एक आंख नहीं थी तो डॉक्टर ने आकर के माँ को बताया। जब माँ को होश आया तो माँ से कहा कि तुम्हारा बेटा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बेटा की एक आंख नहीं है। अगर कोई एक आंख दे दे तो बेटा की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी, सजल हो जाएंगी। तो पिता से कहा तो पिता ने मना कर दिया, मैं तो काम करता हूँ, काम पर जाता हूँ, मैं अपनी आंख नहीं दे सकते। माताओं गौर करना, जब पिता ने मना कर दिया कि मैं अपनी आंख नहीं दे सकते, तो मैया ने सुना, तो मैया ने डॉक्टर से कहा कि हे डॉक्टर भैया, तू मेरी एक आंख ले ले, मेरी एक आंख ले ले। माताओं, उस मैया ने कहा बेटे के लिए कि तू मेरी एक आंख ले ले, लेकिन मेरे बेटा की दोनों आंखें ठीक कर दे, सजल कर दे। महाराज मैया की एक आंख ली है, बेटा की आंख में डलवाई है, तो बेटा की दोनों आंखें सजल हो गई। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, लेकिन बेटा माताओं जाते नहीं 2-3 साल का हुआ, तब तक ये हुआ कि उसके पिता इस संसार से चले गए, खत्म हो गए। जब पिता खत्म हो गए तो मैया ने देखा है कि मेरा छोटा सा नन्हा सा बच्चा है,
आज मैया ने छाती से लगाया और मैया भटक भटक के रोने लगी। जब मैया माता रोने लगी है तो थोड़ा बड़ा हुआ है बच्चा, 5 वर्ष का हुआ, तो मैया ने एक कॉलेज में बैठा दिया। माता स्वयं मैया महाराज मेहनत करती है और मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाती है। ये कहती है कि मेरा लाला पढ़ लिख जाए, सिर्फ मेरा लाला ठीक रहे। और सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की तरफ से ये नोटों का हार आया है, बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे। हाँ महाराज, गौर करना माता, जब वो मैया बच्चे को पढ़ाने लगी धीरे धीरे, अच्छा पढ़ाई में पैसा तो खर्च होता है, लेकिन मैया के पास में कोई कमाने के लिए भी नहीं है माता। तो जब बच्चा महाराज 10वीं क्लास में पहुंचा है तो मैया ने पड़ोस में जाकर के कहा कि बहन मैं तेरे घर का झाड़ू पोछा करती रहूंगी और मेरा बच्चा पढ़ जाएगा। तो माताओं आज मैया घर घर जाकर के झाड़ू पोछा करती है, खाना बनाती है। अब जब मेहनत करने लगी मैया तो मैया आज महाराज बच्चे को पैसे देने लगी। जब बच्चे को पैसा देने लगी, बेटा जिस दिन भूखा चला जाता है उस दिन मैया को चैन नहीं पड़ता है माता। सारे दिन मैया बिलखती रहती है कि मेरा लाला आज भूखा चला गया। तो महाराज जब बेटा भूखा चला जाता है तो मैया ने सोचा कि पास में कॉलेज है, मेरा लाला भूखा गया है, तो मैया ने टिफिन लगाया और टिफिन लगाने के बाद में कॉलेज में पहुंची भोजन देने के लिए। देखिए माँ की आत्मा, जब कॉलेज में पहुंची है तो महाराज संघ के लड़कों ने उसकी माँ को देखा तो लड़का तो सुंदर था लेकिन उसकी मैया एक आंख से बेकार थी। महाराज जब एक आंख से बेकार थी तो संघ के लड़कों ने कहा कि ये एक आंख से बेकार है, कानी है और हमारी तो इसे देखने से पता नहीं कैसा लगता है। अरे तू अपनी मैया से मना कर दे, जो तेरी मैया भोजन देने के लिए नहीं आए। लाला घर पर पहुंचा, गौर करना भैया, जब बेटा घर पर पहुंचा है तो मैया से कहा कि मैया तू भोजन देने के लिए नहीं जाएगी। जो संघ के लड़के वो हंसी बनाते हैं, कहते हैं कि तेरी माँ एक आंख वाली है। मैया को महाराज बुरा तो लगा लेकिन मैया रो करके रह गई। आज कुन्ने में रोने लगी, बेटा से कहा ठीक है लाला, लेकिन तू भोजन करके जाना, अच्छे से जाना, अच्छे से आना मेरे लाला। ठीक है मैया। अब मैया नहीं जाती है भोजन देने के लिए। महाराज जब बेटा ने बीए फाइनल किया है, मैया महाराज एक घर का नहीं, 2 घर का नहीं, 10-10 घर का झाड़ू पोछा करती है, बेटे को पैसे देती है। मेरा लाला एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा, मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। महाराज बेटे का विधान ये हुआ कि बेटा पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया। मैया ने भेज दिया, लाला तू अच्छे से रहना, तेरी माँ पैसे देगी। सारे दिन काम करती है, पागलों की भांति घर घर जाती है, द्वार द्वार जाती है झाड़ू पोछा करने के लिए। जब महाराज बेटे ने अच्छी सी पढ़ाई कर ली है तो बेटे ने महाराज जब अच्छी पढ़ाई की तो ध्यान रखना मैया की मेहनत से बेटा की नौकरी लग गई, बेटा इंजीनियर बन गया। और जब महाराज बेटे की नौकरी लग गई, इंजीनियर बन गया, तो बेटे ने महाराज एक पत्र को लिखा और पत्र लिखने के बाद में आया नहीं, उस पत्र में लिख दिया कि मैया आज तेरी मेहनत सफल हो गई, मेरी नौकरी लग गई, माँ मैं इंजीनियर बन गया। जब ये कहा कि इंजीनियर बन गया तो मैया ने जैसे ही पत्र को पढ़ा तो मैया को बड़ी खुशी हुई। मैया नाचने लगी, मेरे लाला की आज नौकरी लग गई, मेरा बेटा एक बड़ा आदमी बन गया, मेरे सब दुख दूर हो गए, मेरा बेटा आएगा तो मुझे ले जाएगा। देखिए माँ की आत्मा। महाराज हुआ ये कि जब बेटे की अच्छी नौकरी लगी है, इंजीनियर बन गया है, तो बच्चे ने महाराज अपनी ही पसंद से पैसे वाली की लड़की के साथ में शादी कर ली। और महाराज जब शादी कर ली तो मैया के लिए फिर द्वारा पत्र लिखा।
जवाब दिया, मैया मैंने अपनी शादी कर ली है, बड़ी सुंदर बहू है और मैया तू सास बन गई है। ध्यान रखना, जैसे मैया ने पत्र को पढ़ा मैया का कलेजा फट गया। लाला तेरी नौकरी लग गई, कोई बात ना बेटा, तूने शादी कर ली, लेकिन जब बूढ़ी मैया को नहीं पूछी। मैया महाराज रो करके रह गई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। देखिए माँ की आत्मा, माँ कहती है लाला कोई बात नहीं, खुश रहे, एक दिन मेरा लाला आएगा, मुझे ले जाएगा, मैं कहूंगी छाती पीट पीट करके कि मैंने मेहनत की तो मेरे बेटे की नौकरी लग गई। महाराज कुछ दिन व्यतीत हुए तो बहू के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ। देखिए जब बच्चे का जन्म हुआ माताओं, तो लाला ने फिर पत्र को लिख दिया, कहा ओ मैया मैं तेरे पास में नहीं आ पाया, लेकिन मैया तू दादी बन चुकी है, मेरे एक लड़का पैदा हो गया है। मैया ने जैसे पत्र को पढ़ो महाराज मैया का कलेजा फट गया। मैया ने कही रोई कि लाला तेरी नौकरी लग गई, मैंने कुछ नहीं कही, तूने अपनी शादी कर ली अपनी पसंद से, मैं कुछ नहीं बोली। लाला मेरे नाती हुई गो, मेरी अंतिम इच्छा ये है बेटा कि मैं अपनी नाती को तो देख लेते, तूने मुझे नहीं बुलाया। महाराज मैया रो करके रह गई, लेकिन मैया से रुका नहीं गया। जब मैया से नहीं रुका गया तो महाराज उसी पत्र के द्वारा मैया उसी जगह पहुंची। जब उसी जगह पहुंची तो देखा कि एक नौकर है बाहर। महाराज जब नौकर है बाहर तो मैया पहुंची तो मैया ने कहा लाला जो तेरे मालिक हैं वो मेरा लाला है। जैसे इतने शब्द सुने तो नौकर बोला पागल है, अरे पता नहीं कैसी कैसी आ जाती है, हमारे मालिक साहब को अपना बेटा बता रही है, तूने अपनी शक्ल देखी है? तो हमारे मालिक की मां नहीं हो सकती है। तो महाराज जो पत्र था वो पत्र दे दिया हाथ में और जवाब दियो लाला तू नहीं माने तो देख ले जा पत्र को। जैसे नौकर ने पत्र को देखा तो कहने लगा कि ये पत्र तो हमारे मालिक का ही है। जवाब दिया लाला तेरे मालिक कहाँ मिलेगा, ऊपर जाइए। महाराज मैया जैसे ही ऊपर चली है तो देखा है कि लाला और उसकी बहू जो है वो अंदर कमरे में है और जो उसका नाती था माताओं वो पालने में झूल रहा है। मैया ने जैसे अपने नाती को देखो तो मैया से रुको नहीं गो, मैया दौड़ करके चली, आज बेटा को अपनी छाती से लगा लिया। और महाराज छोटा बच्चा हो अगर किसी को देखे, किसी को कभी नहीं देखे तो वो रोएगा। जब महाराज छाती से लगा लिया तो बच्चा रोने लगा। जैसे ही रोने लगा तो उसकी पत्नी निकल करके आई, जवाब दिया महाराज देखिए, अरे पता नहीं ये कौन सी नौकरानी, ये कहां से ये पगली आ गई है सर्रेंसी, जो मेरे बच्चे को डरा दिया, इसने मेरे बच्चे को डरा रही है, मेरा बच्चा रो रहा है। महाराज जैसे ही बाहर निकल करके आया बेटा तो अपनी पत्नी के सामने महाराज शर्म के कारण सोचने लगा अगर मैं ये कहता हूं कि ये मेरी माँ है तो ये कहेगी ऐसी तुम्हारी माँ है। तो महाराज इसलिए लड़का बोला अरे कौन है तू। मैया ने जैसे ही सुना कि कौन है तू तो मैया बोली लाला तू मोई न जाने, बेटा मैं तेरी माँ हूँ। अरे तू मेरी माँ, तू मेरी माँ नहीं हो सकती है। अरे मैं तेरा बेटा हो सकता हूँ, बिल्कुल नहीं हो सकता हूँ। महाराज मना कर दिया। मैया का कलेजा फट गया। लाला आज तो तूने अपनी मैया को पहचान से इनकार कर दिया, वो भी पत्नी के सामने। महाराज धक्का दिया मैया में, मैया नीचे उतर के आई और नीचे आई मैया रोने लगी। आज नौकर से बोली ए नौकर लाला तू मेरे पत्र को लिख दे। महाराज जब पत्र को लिखवाया है तो उस पत्र में जैसे ही लिखवाया
लिखवाने के बाद में मैया ने हाथ में लियो पत्र और महाराज उसका बेटा पत्नी ऊपर थे, लेकिन मैया जो नीचे वाला कमरा था उसी में एक पंखा लटक रहा था। मैया ने धोती को पसायो। महाराज धोती पसाने के बाद में वो बूढ़ी अपने पल्लों में उस पत्र को बांधने के बाद में झूल गई। जैसे ही उस महाराज धोती पर झूली है, फांसी के फंदे पर झूली है, उसकी पत्नी नीचे उतर के आई। काफी समय हो गया और जैसे ही पत्नी आई, पत्नी की नजर जैसे ही पहुंची, आवाज लगाई, साहब महाराज इधर आइए, इधर आओ। नीचे उतर के जो अभी सिर्रिन थी, जो नौकरानी थी, पता नहीं कहां से आई थी, उसने फांसी लगा ली है। जैसी लाला ने देखी कि मेरी मैया ने फांसी लगा ली, दौड़ करके गया। आज मैया को उतारा। जैसे ही महाराज उस पर्चे को, उस पत्र को खोला है तो उसमें लिखा कि लाला आज तू अपनी बूढ़ी माँ को पहचान से इंकार कर दिया। लाला तू अगर ये कहता है कि एक आंख वाली है, सब लोग कहते हैं, तो बेटा मेरी दोनों नेत्र सजल थे, मैं एक आंख